हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विन ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो। यूंगी जब कार से मेंशन वापस आ रहा था तब वो सोचने लगता है कि सच में यूएस में उनकी ऑफिस में क्या आग लगा था या नहीं। अगर नहीं लगा तो यूंग ने उससे झूठ क्यों बोला और झूठ बोलकर उसका क्या फ़ायदा। तब ये सोचते सोचते वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। बट फिर से उसके फ़ोन में कॉल आता है जिस गार्ड ने कुछ देर पहले ही उसे इन्फॉर्म किया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गार्ड अचानक से गायब हो गया है और शायद वो भाग गया है। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। बट वो अगले मोमेंट में उस गार्ड से पूछता है क्या सच में यूएस में आग लगा है। तब ये सुनकर वो गार्ड थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है हाँ सर लगा था, बट आप कंट्रोल में हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ तायोंग जो जंगकुक के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और वो बस मेन डोर के बाहर ही झांक रहा था कब जंगकुक की कार मेंशन में एंटर करेगा। बट वो तभी देखता है जो 2 मर्सिडीज ब्लैक कार की मेंशन के अंदर इन कर रहा है। तब ये देखकर तायोंग जल्दी से दौड़ते हुए उस कार के सामने चला जाता है और जंगकुक भी धीरे से कार से बाहर निकलते हुए तायोंग को अपने सामने देखकर जल्दी से उसे हक कर लेता है और उसकी फोरहेड पर एक किस करते हुए बोलता है क्या मेरी बेबी बॉय ने मुझे मिस किया। तब ये सुनकर तायोंग थोड़ा सा शाय फील करते हुए बोलता है नहीं बेबी, थोड़ा सा नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया तुम्हें, बट तुम आ गए हो ना अब मेरे पास, तो मैं अब से और तुम्हें मिस नहीं करूँगी, चलो घर चलते हैं। तब ये सुनकर वो दोनों ही हंसते हुए मेंशन के अंदर जाने लगता है। बट किम मेंशन की सेकंड फ्लोर पर बैल्कनी में खड़ा होकर ये सब ड्रामा देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है इस हियोंग का मैं क्या करूं, ये हर वक्त मेरी और मेरी चीज़ों के अंदर आ जाता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सब चीज़ मैं उनके साथ शेयर भी कर लूँ बट तायोंग वो कोई चीज़ नहीं है, वो बस मुझे अकेला चाहिए और मैं उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाऊँगी, वो मेरी हियोंग ही क्यों ना हो। और ये बोलते हुए जेके वॉल के साथ अपने हाथ को पंच करने लगता है जिससे उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। बट वो तभी अपने फ़ोन को निकालते हुए योंगी को कॉल करने लगता है। तब योंगी कॉल को रिसीव करते हुए बोलता है हाँ जेके बोल। तब ये सुनकर जेके गुस्सा होकर बोलता है क्या बोल, तुम क्या कर रहे हो योंग, मैंने एक बात बोला था वो भी तुमने ठीक से नहीं किया, कैसे योंग वापस आ गया। तब ये सुनकर योंगी बोलता है एक्चुअली जो उसकी गार्ड मेरे अंडर काम करता है वो उसने गद्दारी किया है और वो जंगकुक को सच बोल दिया था, बट उससे पहले हमने उसे पकड़ लिया और उसने जंगकुक को तुम्हारी और मेरी जो डार्क सीक्रेट है ये नहीं बोला था। बट वो जितना बोला है मुझे लगता है जंगकुक को कुछ तो शक हुआ है, तुम ऐसा कुछ भी मत करना कुछ दिनों के अंदर जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा शक हो जाए। और तुम्हें पता है तुम माफिया हो बट जंगकुक भी कुछ कम नहीं है, वो बिजनेस वर्ल्ड का माफिया है, तो उसे टक्कर देना है तो शांति से काम लो। और ये बोलते हुए यूंगी कॉल को काट देता है। बट कॉल काट होते ही जंगकुक अपने फ़ोन को कमरे के अंदर बहुत ही ज़ोर से फेंकता है जिससे उस फ़ोन की कई टुकड़ों में बट जाता है। दूसरी तरफ जो तायोंग जंगकुक को लेकर मेंशन के अंदर आ गया था बट मेंशन फुल डार्क था बिकॉज सब लोग अब सो चुका था और सब लोगों को ये पता था कि जंगकुक बाहर चला गया है, आई मीन यूएस पर वापस। बट किसी को ये नहीं पता था कि वो फिर से आ गया है। और ये मौका की फ़ायदा उठाते हुए जब मेंशन में एंटर करता है जंगकुक और तायोंग, तब जंगकुक जल्दी से तायोंग को अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसे खुद की रूम की तरफ ले जाने लगता है। ये देखकर तायोंग फुसफुसाते हुए बोलते हैं ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे और मुझे नीचे उतारो, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है। ये देखकर तायोंग अपनी नज़रों को नीचे की तरफ देते हुए अपनी उंगली से खेलते हुए बोलता है तुम ऐसे क्यों घूर रही हो, एक्चुअली अब तक में हमारी शादी नहीं हुआ है और कुछ गलत करना ठीक नहीं होगा, है ना। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है ओ माय इनोसेंट लव, ये बात तुम्हें पहले पता होना चाहिए था जब तुम मेरे पास दौड़ते हुए गए थे तब, और नहीं तो तब पता होना चाहिए था जब फर्स्ट टाइम तुमने मुझे किस किया था
और अब जाके मैं कुछ ज़्यादा करना चाहती हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और वो उसे फोर्सफुली ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए रूम के अंदर ले जाता है और वो धीरे से तयंग को अपने बेड पर सुलाते हुए उसके ऊपर आने लगता है। तब ये देखकर तयंग जो उठकर दूर जाने लगा था, तब जंगकुक उसे खींचकर अपने पास ले आता है और वो धीरे से तयंग की फोरहेड पर एक किस देते हुए बोलता है, प्लीज़ लव, मुझसे दूर मत जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ऐसा कोशिश कर रहा है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और वो थोड़ा सा सैड होने लगता है, बट वो तयंग की चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रख देता है। ये देखकर तयंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, जंगकुक तुम क्या करने की कहने की ट्राई कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक धीमे से बोलता है, पता नहीं, मेरी इतने सालों की कैरियर में मैं बहुत ज़्यादा बिग लोगों के साथ, माफियाज के साथ और ना जाने कितने लोगों के साथ काम किया है, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई झूठ बोलकर मुझे गुमराह करने की ट्राई किया है। बट जब मैं आज तुम्हारे पास आई और मैं बेताब होकर यहाँ पर ही रहना चाहती हूँ, बट आज किसी ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि मेरी ही जो बिलीवेड गार्ड है उसने मुझे ये बात बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बोला यूएस में तो सब ठीक है और कोई आग नहीं लगा मेरी कोई कंपनी पर, बट मेरी कज़िन ब्रदर युंगी उसने बोला कि आग लगी है। और कुछ देर बाद ही मैंने देखा कि मेरी वो गार्ड गायब हो चुका है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे मेरी कोई अपना मुझे तबाह करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहा है और वो मुझे और तुम्हें अलग करना चाहता है। यह उसकी मेन मोटिव है, मुझे ऐसा लग रहा है। तब ये सुनकर तैंग धीरे से जंगकुक के बैग पर हाथ बुलाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, समटाइम हमें ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं होता है, तो तुम चिंता मत करो, शायद ये तुम्हारी कोई ऑपोजिट बिजनेसमैन का काम है। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को नाम ही हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर युंगी ह्योंग किसी और के लिए मुझसे झूठ बोलता तो जेके उसे नहीं छोड़ता। और ये बात जेके और युंगी को दोनों को पता है, बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि युंगी ने झूठ बोला, वो भी किसी बात के लिए मुझे, बिकॉज युंगी ने मुझे हर वक्त बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जबकि मैं उसकी छोटी हूँ, बट उसकी फ्रेंडशिप मुझसे ज़्यादा जेके से है। और वो अगर मुझसे गद्दारी करेगा तो उसे पता था कि जेके उससे फ्रेंडशिप तोड़ देगा और उसे बुरा पनिशमेंट देगा, बिकॉज जेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रूड है। बट उसने मुझे झूठ बोला, शायद उसने भी प्रैंक किया, मैंने माना, बट वो बाद में मुझे ये क्लियर क्यों नहीं किया। जब तक मैं फ़्लाइट में चला गया था तब तक उसे मुझे बोलना चाहिए था, बट उसने कुछ भी नहीं बोला और इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ। तब ये सुनकर तयंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी जंगकुक उठकर बोलता है, मुझे पता नहीं, मैं इतनी साल बाद आके तुम्हें पाया हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं जानती किस लिए मुझे फिर से यूएस बुलाया गया था, और शायद मैं अगर तुम्हें छोड़ के चला जाता तो कोई और मेरी प्लेस पर आके बैठ जाता और मुझसे तुम्हें चुरा लेता। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अगर अगले बार मुझे किसी भी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो मैं कन्फर्म तुम्हें लेकर जाऊँगा और तुम मेरे साथ ही रहोगे। तब ये सुनकर तयंग हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, बिना शादी के? तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें फोर्सफुली जल्दी से शादी कर लूँगी, जिससे मैं हर वक्त तुम्हें मेरे साथ रखना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें और मुझे अलग करना चाहता है। बट बेबी बॉय, तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी मुझसे तुम्हें दूर नहीं जाने दूँगी, और जो भी हो और जो भी मेरी न्यू एनिमीज हो, मैं और मेरे ब्रदर मिलके उन लोगों को सबको हरा दूंगी। तब ये सुनकर तयंग हंसते हुए बोलता है, तुम अपने ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हो, है ना? तब ये सुनकर जंगकुक एक बड़ी स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ बहुत। मुझे पता है कि वो थोड़ा सा रूड और गुस्सैल है, बट अगर कोई बात मुझ पे आ गिरे तब देखना वो कैसे मेरे सामने ढाल बन के खड़ा होता है। तब ये सुनकर तयंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे एक फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है, ओके तो सो जाओ, बट तुम
मेरे ऊपर अगर ऐसे सोओगे तो मैं कैसे उठूँगा? ओके, तुम बेड पर लेट जाओ, मैं अपने रूम पर जाती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक नॉटी स्माइल देते हुए बोलता है, प्लीज़ आज रात मेरे साथ ही रुक जाओ। तब ये सुनकर तायंग नर्वस होते हुए बोलता है, नहीं नहीं, अगर तुम मिडनाइट पर उठकर कुछ करने लगे तो? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है, मतलब क्या है? तब ये सुनकर तायंग चुप हो जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। बट उसकी जो चिक्स है वो एकदम टमेटो के जैसा लाल लाल हो गया था। तब ये देखकर जंगकुक समझ जाता है कि तायंग ने क्या मीन किया था। इस वजह से जंगकुक धीरे से उठते हुए उसके लिप्स को पकड़ लेता है और स्लोली लीक और सक करने लगता है। इसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उठने की ट्राई करता है। बट जंगकुक उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर पिन करते हुए अपने फुल बॉडी को उसके ऊपर देते हुए उसे बहुत ही पैशन के साथ किस करने लगता है, जिससे तायंग भी बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहा था और वो धीरे धीरे उस किस की रिस्पॉन्स कर रहा था। कुछ मिनट के अंदर ही वो दोनों किस में बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो गया था और कुछ सेकंड के बाद जाके तायंग जंगकुक को दूर पुश करते हुए बोलता है, प्लीज़ छोड़ो, मैं और ब्रीथ नहीं ले पा रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, सॉरी बेब, बट मैं अब पीछे नहीं हट सकती। और वो फिर से तायंग की दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर देते हुए पिन कर देता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो एक हाथ से तायंग के दोनों हाथों को पकड़ते हुए और एक हाथों से अपने शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है, वो भी बहुत ही फोर्सफुली और जल्दी जल्दी। तब ये देखकर तायंग अब समझ जाता है कि अब जाके जंगकुक को रोकना पड़ेगा किसी भी हालत में, नहीं तो आज ही सब कुछ हो जाएगा। और ये सोचते हुए अपने मन को बोलता है, तायंग रिलैक्स, और उसे प्यार से समझाना पड़ेगा। और ये सोचते हुए वो धीरे धीरे से अपने हाथों को छुटाते हुए जंगकुक के बैक पर पकड़ लेता है और उसे बहुत ही सॉफ्टली रब करते हुए उसे अपने पास खींचता है और फिर एकदम से पुश कर देता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो फिर से दौड़ते हुए तायंग की तरफ आने लगता है। पर तायंग दौड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है। जब भी वो डोर के बाहर निकलने वाला था, बट तभी जंगकुक अंदर से उसकी गर्दन से पकड़ते हुए उसे फिर से रूम के अंदर खींच लेता है। तब ये देखकर तायंग शॉक होते हुए बोलते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, सॉरी बेब, और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ आज रात के लिए मेरे पास रह जाओ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बस मेकआउट करूँगी और कुछ नहीं, मैं सच में तुम्हारे साथ ही। तभी वो रुक जाता है बिकॉज तायंग अपनी आइज़ को बिग बिग करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा चुप करते हुए तायंग की तरफ देख रहा था। तायंग की आंखें जो बिग हो गया था और उसकी आंखों में देखकर जंगकुक समझ रहा था कि तायंग अब उसे ठरकी समझ रहा था उसकी बिहेवियर को देखकर। बट जंगकुक अब इसे थोड़ा सा भी केयर नहीं करता है और वो धीरे से उसके हाथों को पकड़ते हुए फिर से उसे बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। और थोड़ी ही देर में उन लोगों के कपड़े जो रूम की कहीं कोनर पर पड़ा था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो गए थे अपने मेकआउट सेशन में, और वो दोनों बहुत ही टेंशन के साथ अपने नाइट को स्पेंड कर रहा था, जिससे उन लोगों की जो साउंड है किसिंग, मॉर्निंग और ग्राउंड की, वो सब बाहर तक सुनाई दे रहा था। बट कोई नहीं था जो लोग वो साउंड सुने और उन लोगों को डिस्टर्ब फील हो। बट जंगकुक तब तक तायंग को नहीं छोड़ता है जब तक वो उसे हेल्प नहीं करता है अपने आप को शांत करने के लिए। जबकि वो दोनों इंटीमेट नहीं हो रहा था, तब तायंग की टच पाके जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ड और फुलफिल होने लगता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक तो हो जाता है। बट कुछ टाइम के बाद उसे अपने माउथ से ही जंगकुक को रिलैक्स कराना पड़ता है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बन गए थे। अगर तब तायंग कुछ नहीं करता और उसे शांत नहीं करता तो आज रात वो कन्फर्म था कि जंगकुक उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर देता। तो इस वजह से डरते हुए तायंग जंगकुक के बोलने के पहले ही उसे रिलैक्स करने के लिए अपने माउथ को यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से तायंग के माउथ में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। बट जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में ग्राउंड करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, और भी ज़्यादा मूव करो, और भी ज़्यादा अपने माउथ को मूव कराओ। और ये बोलते हुए वो तायंग की हेयर को खींचते हुए
अपने हाथों से उसकी फेस को मूव करने लगता है, जिससे तायंग खांसने लगता है और वो बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा बिग हो, ऐसे मुझे मत हिलाओ, मुझे दर्द हो रहा है अपने गले में और बहुत ही ज़्यादा जलन भी फील हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है नहीं बेबी बॉय, प्लीज़ मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। और वो तायंग को उठाते हुए बेड पर फिर से पटक देता है और उसके ऊपर आने लगता है। बट तायंग जल्दी से उसकी प्लेस से उठकर फिर से खड़ा हो जाता है। बट जंगकुक जो उसके ऊपर जंप किया था वो बेड पर पड़ा रह के ही अपनी बिग डो आइज से तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है प्लीज़ बेब, मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ आज के लिए। तब ये सुनकर तायंग बोलता है नहीं, और जाओ जाके वॉशरूम जाके खुद को प्लेजर दो, मैं कितनी देर से तुम्हें प्लेजर देने की ट्राई कर रही हूँ, बट तुम जो हो वो शांत होने की नाम ही नहीं ले रही हो। अब मेरी गला भी दर्द कर रहा है, जाओ जाके खुद की हैंड को यूज़ कर लो। तब ये सुनकर तायंग अपने आप के तरफ ही देखने लगता है कि अब उसने जंगकुक को खुद और भी एक आइडिया दे दिया है। तब ये सुनकर जंगकुक एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है तो मैं क्यों मेरी हैंड को यूज़ करूं, तुम आके कर दो ना। तब ये सुनकर तायंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है नहीं तायंग, भाग ले, अगर तू अब इस प्लेस पर रहा ना तो ये जंगकुक तुझे आज ही मार डालेगा और क्या पता पूरी की पूरी खा जाए कच्चा। तब ये सोचते हुए वो फिर से भागने लगता है, बट वो जब तक डोर को ओपन करता तब तक जंगकुक उसे पकड़कर अपने शोल्डर के ऊपर उठा लेता है और वो तायंग को लेकर जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तब ये देखकर तायंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है तुम एक माफिया हो क्या, ऐसे मुझे फोर्स क्यों कर रही हो, जल्दी से जाओ, मुझसे हटो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है नहीं बेबी बॉय, मैं तुम्हारे लिए माफिया क्यों, और भी कुछ बन सकती हूँ, बस मुझे तुम चाहिए और मैं कितने सालों से इस दिन के लिए इंतज़ार करी हूँ। तुम्हें पता है मेरी साथ बहुत ज़्यादा हॉट और लड़कियाँ जो है वो मेरे साथ सोने की ट्राई किया है, पर मैं अब तक तुम्हारे लिए वर्जिन हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अब इस वक्त पा के भी छोड़ दूँगी? नहीं बेबी बॉय, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो वॉशरूम की डोर लगा देता है। बट कुछ टाइम बाद ही हम बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड के साउंड पाते हैं। इसका मतलब था कि जंगकुक तायंग की माउथ को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहा था। शायद वो कल कुछ बात भी ना कर पाए, उसकी माउथ की हाल ऐसा हो जाए। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। बट अगले दिन सुबह जब तायंग उठता है तब वो देखता है वो अपने रूम पर था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि क्यों वो पिछले नाइट तो जंगकुक के साथ सोया था। तब उसे याद आता है कि शायद जंगकुक ने ही उसे अपने हाथों से कैरी करते हुए उसे इस रूम पर आके सुला दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बट वो जब पिछले नाइट की बातें सोचता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। और तभी उसकी डोर पर नॉक होता है और वो जब उठकर थोड़ा सा देखने की ट्राई करता है तायंग, तब वो धीरे से बोलता है कम इन, कौन है? तब वो देखता है जेके था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, जेके और उसके रूम पर, वो भी इतनी सुबह सुबह। तब वो शॉक होते हुए बोलता है क्या है? तब जेके बोलता है हाय तायंग। तब तायंग भी थोड़ा सा अपने सर को हालम में हिलाते हुए बोलता है हाय। तब ये सुनकर तायंग एक लवली स्माइल देते हुए बोलता है हाय जेके, सॉरी आई मीन हियोंग। तब ये सुनकर जेके बोलता है नहीं, तुम हियोंग नहीं जेके बुला सकती हो मुझे, बट मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सो रही हो क्योंकि हम लोगों को लंच भी करना है, क्या तुम हम लोगों को ज्वाइन करोगी? तब ये सुनकर तायंग बोलता है व्हाट, तुम ये क्या बोल रही हो? अब सिर्फ 6 या 7 बजे हैं और तुम बोल रहे हो लंच करूँगी? ब्रेकफास्ट में लंच करना है क्या तुम्हें? तब ये सुनकर जेके अपने फ़ोन को निकालते हुए तायंग के सामने पकड़ता है जिसमें करीब 1:30 बज चुका था। तब ये देखकर तायंग जल्दी से अपने ब्लैंकेट को हटाते हुए बेड पर उठकर खड़ा हो जाता है और वो तायंग बेड पर उठकर जंप करते हुए बोलता है ओह नो, आज तो मुझे जिमिन हियोंग के साथ बाहर जाना था और मैंने उसकी फ़ोन भी नहीं उठाया, शायद फ़ोन तो साइलेंट है, इसका मतलब कल मैं जब कॉलेज में जाऊंगी तब वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाएगा, मैं ये क्या कर दिया। और ये बोलते हुए तायंग बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए बेड पर उछलने और कूदने लगता है। तब ये देखकर जेके जो बिना रिएक्शन के उसकी तरफ देखने ही लगता है और वो अपने मन में बोलता है
OMG ये कितना क्यूट है, और मैं इसे जब भी देखता हूँ तब मेरी हार्ट ऐसे ज़ोर ज़ोर से बीट क्यों करता है। और वो घूरते हुए तांग की तरफ देखने ही लगता है। जब तांग नोटिस करता है कि जेके अपने इमोशनल फेस के साथ उसकी तरफ देखता है, तब वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलता है, आई एम सॉरी यंग, एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड के साथ आज मुझे बाहर जाना था, बट मैं भूल गई। कोई बात नहीं, आप नीचे चला जाए, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। तब ये सुनकर जेके अपने सर को थोड़ा हामी हिलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। बट जेके जब बाहर आ जाता है, डोर के बाहर आते ही जेके बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से स्माइल करने लगता है, और वो तायों की वो क्यूट मोमेंट और उछलना कूदना मिस कर रहा था। अभी कुछ सेकंड पहले ही ये देखा था वो, बट अभी वो ये सब मिस कर रहा था और वो बहुत शाइली स्माइल कर रहा था। बट अचानक से कोई उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। तब ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है और अपनी हंसी को ऑफ करके पीछे की तरफ देखता है। तब वो देखता है जोंगकुक था। बट जोंगकुक ऐसे उसे शाय फील करते हुए हंसते देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। फास्ट टाइम लाइफ में जेके को ऐसे शाय फील करते हुए हंसते देख रहा था, और वो शॉक होकर पूछता है, जेके ऐसा क्या हो गया है जो तू इस प्लेस के पास खड़ा होकर ऐसे हंस रहा है। तब ये सुनकर जेके मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारी वो नॉटी सा तायों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट हैं। तब ये सुनकर जेके भी हंसने लगता है, बिकॉज उसे पता था तायंग ऐसा कुछ कर दिया होगा जिससे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट लग रहा है। इस वजह से जेके ऐसे हंस रहा है। बट जेके को फर्स्ट टाइम ऐसे हंसते हुए देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। बट जेके कुछ टाइम के बाद जब चला जाता है, तब ना जाने क्यों जोंगकुक को थोड़ा जेलस भी फील हो रहा था, बिकॉज जबकि जेके ऐसा नहीं हंसता है, बट ऐसा क्या हो गया है जो जेके ऐसे हंस रहे हैं, और उसके बेबी बॉय के साथ वो किसी को शायद टॉलरेट नहीं कर पाएगा। बट वो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए तायंग की रूम के अंदर चला जाता है। बट जबकि तायंग अपने शावर को जल्दी जल्दी में ख़त्म करके बाहर आ रहा था, तब वो एक टॉवल को अपनी बॉडी के अंदर लपेटते हुए बाहर आता है। बट वो जब बाहर आके अपने सर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए देखता है, तब वो देखता है जोंगकुक जो उसके सामने खड़ा था, और उसकी माउथ बहुत ही ज़्यादा बिग तरीके से खुला था, बिकॉज वो तायंग को ऐसे वाइट टॉवल में, एकदम छोटी सी टॉवल में देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका है। क्योंकि तायंग को पता था जेके अब रूम के बाहर जा चुका है, तो वो टॉवल पहनकर आ ही सकता है, बिकॉज वो जल्दी जल्दी में कपड़ा लेना भूल गया था। बट जब जोंगकुक को ऐसे उसकी तरफ घूरते हुए देखता है, वो भी ओपन माउथ के साथ, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए फिर से रूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर चला जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अगर मैं कुछ दिन वीडियो ना दूँ, क्या आप लोग मुझे मिस करेंगे, मुझे बताना, ओके? बिकॉज क्यों मैं नहीं बताऊंगी, बट अगर आप लोग मिस करेंगे तो मुझे बताना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे लिए ऐसा कोई है जो मुझे मिस करता है। ओके, बाय बाय।